नहीं है, और सब देवताओं की बुराई है। गणेश जी की भी बुराई है और देवियों की भी बुराई है, देवताओं की भी 33 करोड़ सब देवताओं की कुछ न कुछ ग्लानि है, कृष्ण की भी ग्लानि है। लेकिन नारायण जब संपूर्ण बनता है तो उसकी कोई ग्लानि नहीं। जो विश्व का मालिक बनता है वो नारायण, सत्युग के नारायण नहीं। वहां विश्व नहीं होगा, वहां सत्युग होगा, यह विश्व होगा। वो तो सत्युग ही होगा, आबादी ही थोड़ी सी होगी, उसको विश्व थोड़े ही कहेंगे। विश्व धर्म तो आज हैं दुनिया में। तो जो विश्व का मालिक बनता है वो नर से नारायण बनने वाला है। अव्वल नंबर वो है जिससे अल्लाह आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना कराते हैं। बाकी गणेश के द्वारा कोई अव्वल नंबर धर्म स्थापन नहीं होता है। तो ये झूठापन है क्या कि कोई भी मनुष्य मात्र इस संसार में ऐसा नहीं है जो 100% विकारों को त्याग पाता हो। इसलिए एक ही मनुष्य ऐसा है जो नर से ऐसा नारायण बनता है जिसका नाम पुरुषार्थी जीवन के नाम से शिव के साथ जोड़ा जाता है। गणेश का नाम जोड़ा जाता है तो शंकर जी का प्यारा बच्चा, उसको वरदान मिला हुआ। क्या जब देवताओं की पूजा होगी तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, तो वरदान तो गणेश को मिला। क्या शंकर जी की पहले पूजा होती है क्या? तो जब यज्ञ भी चलता है ना तो यज्ञ में आखिरी आहुति उन्हीं के नाम की डाली जाती है। क्या पहली आहुति गणेश जी के नाम की और आखिरी आहुति? तो देखो ये वरदान हुआ कि अभिशाप हुआ? ये तो अभिशाप हो गया। लेकिन जो पोल पट्टी है वो गणेश की भी खुल जाती है। कौन सी पोल पट्टी? अरे प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछने वाले को पता ही नहीं कौन सी पोल पट्टी। हम बोल रहे हैं पोल पट्टी, आप तो पूजा ही करते रहेंगे, आप गणेश जी की पूजा ही करते रहेंगे, पोल पट्टी का पता नहीं चला? क्या पता? वो विकारों पर संपूर्ण विजय नहीं प्राप्त। हाँ, वो देह अभिमान को त्यागता नहीं। जो गणेश है वो पूरा देह अभिमान नहीं त्यागता। ऐसी शूटिंग कहाँ हुई है? कहाँ हुई शूटिंग? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बने बिगर शरीर छोड़ दिया है। लेकिन वो ब्रह्मा बाबा ऐसा बच्चा है जो बाबा का बड़ा सिकिलदा बच्चा है। हाँ, ठीक है। और माने उठा के बाहर नहीं ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। हैं? नहीं ले जाएंगे बाहर। नहीं ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अरे क्यों? बैठे ही रहेंगे इधर। बैठे ही रहेंगे? अच्छा, तो क्लास का नियम क्या है? बैठे रहने का नियम है ना, पता चलता है तो भी नहीं ले जा सकते ना बाहर। क्यों नहीं ले जाएंगे ना, बोला तो भी नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? कुछ कारण होगा ना? इसीलिए तो। क्या कारण है? पूछो ना उनसे पूछे। क्लास में बच्चों को लाने का नियम है? पाप नहीं बनता है? हाँ। और बोलो। मार्ग में शंकर को आशुतोष गए। आशुतोष का मीनिंग है आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट हो जाए। तो थोड़ी सी पूजा अर्चना करो,
थोड़ी सी महिमा कर दो, हैं, तो खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, वरदान दे देते हैं। भले भले कोई भस्मासुर बन जाए, हैं, और भस्मासुर बन के सालों साल पीछे पड़ा रहे और भगाता रहे, इस ट्रेन से उस ट्रेन में, उस ट्रेन से उस ट्रेन में, इस हवाई जहाज से उस हवाई जहाज, उस हवाई जहाज से उस हवाई जहाज, भागता ही रहे, हैं, दुनिया के चक्कर काटता ही रहे सालों साल। लेकिन जब थोड़ी सी वहमा करते हैं तो बड़े अच्छे, बड़े बहुत ऊंचे आते, सबसे ऊंचा पहाड़ तो आपका ही है। खुश हो गए, वाह वाह वाह, वरदान दे दिया। और सूरत की बसें आती है, उनमें लिखा हुआ सूर्य नगरी, इसका मीनिंग क्या? तो सूर्य नगरी ट्रेन भी चलती है सूरत में, कहा जाता है कि ऐतिहासिक नाम सूर्यपुर था। सूरत नाम है, लोगों ने गलत फहमी से समझ लिया है सूरज। क्या कहा ना, बसों में भी सूर्य नगरी लिखा हुआ है। हाँ लिख देते हैं, वो गलत फहमी से लिख दिया है, या बुद्धि में सच्चाई बैठी हुई है, हैं? सच्चाई नहीं बैठी है। उन्होंने सूरत को क्या समझ लिया? सूरज समझ लिया। सूरत जो है वो पश्चिम में है या पूरब में है? पश्चिम में। तो पश्चिम में क्या सूरज निकलता है? सूरज तो निकलता है पूर्व दिशा से, जिसे ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में कौन सा देश है? हैं? बंगाल है, पूरी बंगाल है, वहां से सूरज निकलता है। आत्मा में ही मन और बुद्धि होती है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो फिर आत्मा पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाती? आत्मा पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर पाती कि मन को कंट्रोल कर लिया। आत्मा ने क्या किया? मन को कंट्रोल कर लिया। तो मन का, जो आत्मा का असली कार्यकर्ता कौन हुआ? नहीं, असली कार्यकर्ता बुद्धि हुई। बुद्धि ने किसके ऊपर कंट्रोल कर लिया? मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और मेरा प्रश्न है कि पुरुषार्थ करने के लिए शरीर क्यों चाहिए? पुरुषार्थ का अर्थ ही नहीं मालूम। पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने पुरु माने शरीर, पुरु माने पुरी नगरी, और पुरी में रहने वाला पुरुष। श माने आराम करने वाला, शयन करने वाला। तो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला पुरुष माने आत्मा। और पुरुष अर्थ माने आत्मा के अर्थ जो किया जाए। आत्मा के अर्थ क्यों किया जाए? देह के अर्थ क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि बुद्धि में बैठ गया। अभी तक 63 जन्मों से किसके अर्थ करते आए? देह के अर्थ करते आए। कुछ मिला? नहीं मिला, और ही दुख मिला। और अब बुद्धि में बैठ गया कि हम जितना आत्मा के अर्थ करेंगे। आत्मा माने पुरुष, पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थ, इसके अर्थ करेंगे। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, आत्मा के अर्थ जितना करेंगे वो हम जन्म जन्मांतर सुखी रहे। तो जब आत्मा बन गए तो आत्मा के अर्थ करने की जरूरत रही? नहीं रही। बन ही गए ना आत्मा। देवान रह गया क्या? हाँ? स्वार्थ रह गया? स्वार्थ ही नहीं रहा। तो पुरुषार्थ क्यों करेंगे? काम पूरा हो गया, यहीं सुख भोगेंगे। बाबा, जो इविल सोल होती है, इविल सोल, वो शरीर छोड़कर क्या बिना शरीर धारण किए नेगेटिविटी फैला सकती है, नुकसान कर सकती है? हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो बहुत कमजोर आत्माएं होती हैं, जिनको भय का भूत चढ़ जाता है। क्या? भय का भूत जिनको चढ़ जाता है, उनके घर में पत्थर गिरते हैं। उनको साईं बाबा जो हैं वो हाथ में ऐसे लड्डू पेड़ा खिलाते हैं।
और बाबा दिल को जितना ही सच्ची अहिंसा है, ऐसा हैं? मुरली में बोला है, दिल को जितना ही सच्ची अहिंसा है, दिल को, जितना ही सच्ची अहिंसा। दिल को, दिल को, दिल माने मन, दिल माने मन, मन को जीत लिया, बस हो गया काम। और क्या करना है? सोलह कला पवित्रता, 14 कला पवित्रता, 8 कला और 9 कला, ये पवित्रता में डिफरेंस क्या होगा? 16 कला वाला 16 कला वाले की आत्मा की ज्योति एकदम भरी पूरी होगी। जो कलाहीन होगा, 9 कला, नहीं पवित्रता, वही अंधेरा आ जाएगा आत्मा में। जो देह का चिंतन ज्यादा करेगा और आत्मा की चिंतन की तरफ उसकी बुद्धि जाएगी नहीं, तो उसको खींचते रहो ज्ञान में, वो आत्मिक ज्ञान की तरफ खींचेगा ही। माने 9 कला हो गया, कलाहीन हो गया। जो कुछ थोड़ी सी ज्योति रह जाती है, क्या जो बाबा कहते हैं तुम्हारी चोटी रह जाती है दुब्बड़ में डूबते डूबते, तो चोटी पकड़ के मैं खींच लेता हूँ। माने कुछ न कुछ रह गया ना ऊपर, तो कुछ न कुछ आत्म की स्थिति में रह जाते हैं, उनको पकड़ के खींच लेता हूँ। तो तुम ब्राह्मण चोटी हो, जो बिल्कुल डूबे हुए हैं उस दुनिया में, मिट्टी की दुनिया में। कौन सी दुनिया है? देह अभिमान की दुनिया में जो बिल्कुल डूबे हुए हैं, उनको तुम कितना भी जगाते रहो। जगा रहे कि नहीं? 70 साल से जगाए रहे कि नहीं? जगा रहे, जग रहे हैं? नहीं जग रहे। नौ ग्रुप हो जाएगा, 9 ग्रुप, हाँ स्पष्ट दिखाई देंगे। हैं तो अभी भी, क्या जो जिस ग्रुप के हैं उन्हें उन्हीं के साथ बैठने में, बातें करने में अच्छा लगता है। क्या भगवान को छोड़ देंगे? भगवान के नजदीक नहीं जाएंगे? क्या करेंगे? किनके साथ रहेंगे? हैं? जिनके साथ उनकी सिट्टा जोरी बंधी हुई है जन्म जन्मांतर की, वह उन्हीं के साथ रहेंगे। तो ग्रुप तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आगे चल करके ऐसा समय आएगा जो 9 ग्रुप स्पष्ट दिखाई देंगे। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, दूसरों की बात नहीं मानेगा। 9 ग्रुप क्लियर हो जाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। सूर्यवंशी का मुखिया तो सूर्यवंशी का मुखिया शिव बाबा रहेगा, बाकी का मुखिया कौन रहेगा? बाकी के मुखिया अलग अलग धर्म के मुखिया नहीं होंगे। रवि सक्सेना है, जैसे रवि सक्सेना है, हाँ इस्लाम धर्म का भी, हाँ। क्या वो मुखिया होगा? वो इस्लाम धर्म का बीज तो है, लेकिन उसका भी कोई पूर्वज है कि नहीं? तो उसका जो पूर्वज है वो इस्लाम धर्म का जो बीज है, वो अपने पूर्वज की बात मानेगा या दूसरे की बात मानेगा? पूर्वज की बात मानेगा। सबका मुखिया अष्टदेव रहेगा, अष्टदेव रहेगा, सब धर्म का मुखिया। सब धर्मों का क्यों? अपने अपने ग्रुप का मुखिया होगा कि सबका? जो अष्टदेव होंगे वो अलग अलग होंगे कि सारे इकट्ठे एक ही मुट्ठी में होंगे? अलग अलग होंगे। तो अलग अलग होंगे तो उनमें संस्कार भी अलग अलग धर्मों के होंगे या नहीं? तो जो जिस धर्म से कनेक्ट, जिस धर्म का पूर्वज होगा, वो लास्ट जन्म में उसी में जाके गिर जाएगा। जैसे अभी बाबा संगठन बन रहा है, ये पूरा एडवांस पार्टी का जो संगठन बन रहा है, अब ये जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो क्या इस संगठन में से निकल के जाएंगे? कौन सा बन रहा है ये संगठन? एडवांस पार्टी का जो संगठन है, ये संगठन है। इसमें ये देखना है कि कौन किन के आधार पर चलता है। जिसके आधार के बिना वो रह ही नहीं सकते। ये भी तो बात है कि नहीं है? हाँ आएगी नहीं, अभी भी है। वो उनको छोड़ ही नहीं सकते। उनके जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे हैं। हाँ भगवान को छोड़ देंगे, लेकिन वो उनको छोड़ ही नहीं सकते। लड़ेंगे, कुटेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर उनको नहीं छोड़ सकते। वंडरफुल ज्ञान है।
तो अव्यक्त वाणी चलती है तो गुजरात दादी टूटक टूटक करके बोलती है ना, हाँ ऐसा हमारे जैसा फ्लुएंटली नहीं बोलती है। हाँ। तो उसी टाइम पे वो एग्जैक्टली क्या क्या होता है? क्या होता है? शिव के पास जाती है वो हमेशा ही, बताओ समझ गए, वो आत्मा हमेशा ही ऐसे ही बोलती थी या कुछ अंतर हो गया है? अंतर हुआ है। क्या अंतर हुआ है? पावर कम हुआ है। हाँ? नहीं, पहले फ्लुएंट बोलती। हाँ, पहले धड़ाधड़ बोलते थे, समझे? और अब बहुत धीरे धीरे और रुक रुक के बोलते हैं। वो रुक रुक के बोलते हैं तो वहाँ वो शिव बाप के पास जाती है। नहीं 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 इंस्ट्रक्शन लेते नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा बाबा के हाथ सोल 69 से ही शरीर छोड़ा है ना, तो जब से शरीर छोड़ा है तो देहभान उस समय ज्यादा था या कम था? तो देहभान जब ज्यादा होता है तो वाणी जोर से निकलती है या कम निकलती है? जोर से निकलती है। और देहभान जब राम वाली आत्मा के संग के रंग से कम होता जाता है या रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करते करते बीज रूप आत्मा में प्रवेश करते करते बीज रूप स्टेज ज्यादा बनती जाती है, देहभान कम होता जाता है, तो क्या अंतर दिखाई देगा? वाणी, हाँ, उसकी ताकत ही कम होती जा रही है। नहीं समझ में आया? बाप दादा ऐसा क्यों शब्द आता है अव्यक्त वाणी? ब्रह्मा अव्यक्त वाणी दादी के शरीर से चलाते हैं तो उनका बाप, मतलब बाप से उनका बाप नहीं है? बुद्धि योग लगा हुआ इसलिए उनका बाप नहीं है क्या? है ना, बाप नहीं कुछ है? बाप है लेकिन बाप दादा क्यों? बाप को याद नहीं करते हैं? जब गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो याद की स्टेज होती है कि नहीं? है? उनकी दृष्टि से ही पता चलता है कि बहुत याद करते हैं। तो बाप पहले या दादा पहले? बाप पहले। हाँ। और तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये बात ब्रह्मा बाबा के लिए लागू नहीं होगी? अरे उनके साथ बाप होता है कि नहीं? होता है, तो उनके साथ हो सकता है तो वो फिर बाप दादा कहे जाएंगे। वो प्रत्यक्षता हो जाती है क्योंकि गुलजार दादी में प्रत्यक्ष है। बाप को याद करते इसलिए प्रत्यक्ष, मतलब बाप दादा के लिए ना। हाँ, बाप जो बोलते हैं ना, रुको, जो बोलते हैं ना, वो बोलने में प्रभाव बाप का ज्यादा होता है या ब्रह्मा की आत्मा का ज्यादा प्रभाव होता है? जब याद में होते हैं तो वो आत्मा किससे प्रभावित होती है ज्यादा? बाप से प्रभावित होती है, इसलिए बाप पहले और दादा बाद में। और अब हमें मन को अमन करने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, तो उसमें आप थोड़ा स्टेप बताएंगे कैसे अमन होगा? जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना गुण डालेंगे उतना मीठा होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, निराकारी स्टेज की। हाँ, कल से आप शुरू कर दो, अमृत वेला 3 घंटा पक्का कर दो। एक ही तरीका है ना, अरे वो सबसे बढ़िया तरीका है। अमृत वेला सबसे बढ़िया तरीका है। क्या? थोक पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? अमृत वेला कुछ काम धंधा तो होता नहीं, बैठे बैठे 3 घंटे की धोनी रमा दो। आप बोलते हैं कि वो तो हठ योग हो जाता है। वो हठ योग है सवेरे को। सवेरे बोलते हैं काम करते करते। अच्छा, काम करते करते याद करो 3 घंटे। किसी बात पर राजी तो हो जाओ। माने देह अभिमानी आत्मा जो है, टेसु नाम दिया गया है उसमें। टेसु वगैरह करें, टेसु वगैरह करें, टेसु लइए के तरह अपना देह अभिमान लेके ही जाएंगे, बात नहीं मानेंगे। जो शिव बाबा कहते हैं वो बात नहीं सुनेंगे, अपनी ही बात करते चले जाएंगे। एक ही तरीका है ना। अरे कितना बढ़िया थोक पुरुषार्थ बता दिया। अमृत वेला का साधारण पुरुषार्थ बताया बाबा ने, हैं? थोक पुरुषार्थ। आता क्यों? जब आता है तब उसको थप्पड़ लगा के भगा लो। वो जो मना किया क्या?
है? तो उसको भगाओ मत, मना किया? हम मना नहीं किया। और जब आप भगाते हैं तो भागता है कि नहीं? भागता है। तो फिर भगाओ ना, भगाते रहो। 63 जन्मों में कितनी बार देह अभिमान भोगा होगा और देह अभिमान का सुख भोगा होगा, कुछ गिनती है? तो अब गिनती हो जाएगी क्या कि ये क्यों आता है और कितनी बार आएगा? वो तो आएगा, हिसाब किताब लेने के लिए आएगा। अरे पहले तो हमारे आराम से बन जाते थे, अब क्यों हमको धक्का मुक्की करते हैं? बाबा, हाँ। ये ब्रह्मा है, एक तरफ संगठन यहाँ पर रामवाली सोल में प्रवेश करके संगठन बनाने का कार्य करता है। ब्रह्मा बाबा है जो, एक तरफ रामवाली सोल में प्रवेश करके संगठन बनाता है। यानी बनाता वो, यानी कि आत्मिक स्थिति में रहता है। आत्मिक स्थिति में उसे रहना पड़ता है, क्योंकि पावरफुल के संग में आने से उनकी स्टेज भी और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। पर फिर वो जगदम्बा में प्रवेश करता है तो संगठन तोड़ने का काम करेगी। जो जैसा क्या नाम रथ होगा वैसी तो भाषा बोलेगा। रथ का असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो जब भाषा में असर पड़ जाता है तो कर्मों में असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। जिसकी जो चाह है वो आस पूरी होगी। बाबा, शिव बाबा को हम सुख का सागर, प्रेम का सागर कहेंगे कि शिव बाप को कहेंगे? प्रेम जो है, प्यार की अनुभूति शरीर के साथ होती है कि बिंदी के साथ होती है? तो जवाब नहीं आया। अरे और काशी शास्त्रों में आया, काशी का मरण और सूरत का जमन, ऐसे है। काशी में जाकर मरेगा, इसको सब मिलेगा, माना काशी का मरण और सूरत का जमन, भोजन। अच्छा ऐसा गायन है। काशी में जो मरण है वो बेहद का मरण है कि हद का मरण है? तो सूरत में जो जमन है, सूरत जब सुंदर सूरत देखने को मिलती है तो आत्मा तृप्त होती है कि नहीं? है? भोजन मिला कि नहीं? है? तो फिर गलत बात है क्या? तो बाबा, शिवाजी जो था उसने सूरत को 3 बार तोड़ दिया। लूटा। सूरत ने शिवाजी को अनेक बार लूटा है ऐसा। हाँ, विदेशियों के कंट्रोल में होगा। मुसल्लियाँ सुंदर होती हैं या बदसूरत ज्यादा होती हैं? ज्यादातर मुसल्लियाँ सुंदर होती हैं या बदसूरत होती हैं? सुंदर होती हैं। तो सूरत जो है वो विदेशी के कंट्रोल में होगा या स्वदेशी के कंट्रोल में होगा? विदेशी के कंट्रोल में था। और शूटिंग कैसे हुआ है? यहाँ पर शूटिंग तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी विदेशी के हाथ में है। अभी यहाँ पर भी विदेश के हाथ में थे, उसमें से छोड़ा नहीं बाबा। तो फिर सूरत को तो सबसे पहले निकल लेना चाहिए। और आगे बाबा, तुलसी लगन दर वर्षे केम करे? हर साल क्यों होता है? शादी 10 साल मनाते हैं। शादी क्या मनाते हैं? तुलसी विवाह। शादी मनाते हैं। तुलसी विवाह जीवन के बाद आते हैं, तुलसी विवाह होता है, बाद में दूसरे को विवाह होता है। दीपावली के बाद तुलसी का विवाह होता है, बाद में सबकी शादी, बाद में और सबकी शादी होती है। हाँ तो ठीक है। आत्मा के जब दीपक जलेंगे, जब आत्मा रूपी दीपक जल जाएगा, परमानेंट जल जाएगा या जलता बुलता रहेगा? जब
धर्मराज की आत्मा का परमानेंट दीपक जल जाएगा तो पहले पहले किसके साथ शादी होगी? अरे 77 में क्या हुआ था? शूटिंग शुरू हुई थी कि नहीं एडवांस की? हाँ, तो फिर क्या हुआ था? कौन तेरा बना पहले? तो आदि में भी वो वही पहले बनी, तो अंत में क्या होगा? वही पहले बनेगी, कोई दूसरा पहला बनेगा? वही पहले बनेगी। बाबा 76 में तो बाप की प्रत्यक्षा हुई, इसके पहले जयप्रकाश नारायण ने नवनिर्माण आंदोलन किया। नवनिर्माण आंदोलन किया क्या? जयप्रकाश नारायण हुआ है, हाँ, उसने नवनिर्माण आंदोलन किया कब? 76 के पहले। हाँ 73 या 74। हाँ और अभी जो आया है भ्रष्टाचार, अन्ना जो है भ्रष्टाचार पर आंदोलन चल रहा है। हाँ, तो अभी माना प्रत्यक्षता बाद में आपकी होगी, इसलिए इसके पहले इसलिए अन्ना हजारी कहाँ से आया? ये महाराष्ट्र से आया। और वो कहाँ से आया था? हाँ, वो गुजरात से आया। तो 77 में जयप्रकाश नारायण बेहद में नहीं आया था? वो भी आया। हाँ, तो बेहद में वो जयप्रकाश नारायण हो गया, नारायण गुप्ता। हाँ, बेहद में अन्ना हजारे, बेहद में अन्ना हजारे, तो बेहद में अन्ना हजारे जो निराकारी स्टेज में पहले आएगा वो अन्ना हजारी नहीं हो जाएगा? अब अन्ना हजारी निकले कि कोई दूसरा हजारे निकले या लाखों निकले? हाँ। और अभी तो शुरुआत है, ऐसे जाने कितने आए कितने चले गए। भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? हाँ? बाबा ने मूल्य में अपने आप को मैग्नेट बताया है, मैग्नेट, और आत्मा रूपी सितार को सुई बताया है। तो जो होका यंत्र होता है उसमें सुई का एक छेड़ा नॉर्थ पोल की ओर होता है, एक साउथ पोल की ओर होता है। सुई का छेड़ा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सुई के जो मुंह होता है एक उत्तर में और दक्षिण में होता है। नहीं, उसकी जो मोटी पूंछ होती है ना, दो छिरे होते हैं ना, तो एक होता है पतला महीन और एक होता है मोटा। जो महीन सिरा होता है वो उत्तर की तरफ होता है। हाँ जी। तो वो किस तरह की आत्मा होगी, जो नॉर्थ पोल की ओर और साउथ पोल की ओर? दो लिवर हो गए, नॉर्थ पोल में ही रहेगी। अरे उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है या दक्षिण दिशा अच्छी मानी जाती है? उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है। जब सूर्य निकलता है तो किधर से निकलता है? ठीक पूरब से निकलता है या उत्तर से झुका हुआ निकलता है? उत्तर से झुका हुआ निकलता है। और क्या हुआ? टाइम हो गया। मुरली में जो हम जिन्स का जो आता है शब्द, उसका क्या मतलब होता है? मुरली के पॉइंट में हम जिन्स का जो शब्द आता है उसका क्या? हम जिन्स माने स्त्री है तो स्त्री की तरफदारी लेनी चाहिए, बूढ़ियां हैं तो बूढ़ियों की तरफदारी लें, पुरुष हैं तो पुरुषों की तरफदारी लें, उसको कहते हैं हम जिन्स। जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा पुरुषों की तरफदारी लें तो कहेंगे अपनी हम जिन्स की तरफदारी ली, या बूढ़ों की तरफदारी लें तो कहेंगे अपने हम जिन्स की तरफदारी ली। जिन्स कौन सी जिन्स? जो हमारी जिन्स, तो उनकी जिन्स जिसकी तरफदारी ली जा रही है। और शंकर का नाम गुप्तेश्वर महादेव भी कहा गया है, गुप्तेश्वर महादेव। हाँ, शंकर का वो भी नाम दिया। हाँ, तो शंकर वाली आत्मा ज्यादा गुप्त रहती है या पहले ही प्रत्यक्ष हो जाती है? ज्यादा गुप्त रहती है तो गुप्तेश्वर है। जो भी गुप्त रहने वाली आत्माएं हैं 16,000 हैं। कितने हैं गुप्त रहने वाली गोपियां? 16,000 हैं। उनमें से बाद में कौन खोलेगा? छुपा रुस्तम बाद में खोले। भक्ति मार्ग में नवनाथ का भी गायन है। और उन्हें वेशभूषा ऐसे जैसे भीख मांग रहे हो। नवनाथ का जो गायन है भक्ति मार्ग में, उनकी वेशभूषा ऐसे दिखाई है जैसे भीख मांग रहे हो। हाँ, तो जितने बैगर बनेंगे उतने फुल प्रिंस नहीं बनेंगे। नई बात क्या है इसमें?
जो अष्टदेव हैं वो फुल बैगर बनेंगे तभी तो फुल प्रिंस बनेंगे, कि बिना बैगर बने, तन मन धन पूरा अर्पण यज्ञ में नहीं किया है, ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया है, तो फुल प्रिंस बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो जिंदगी भर उन्होंने जो त्याग किया है वो त्याग वहाँ भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है नवनाथ होगा। बाबा शंकर जी के मंदिर में नंदी को बैठा क्यों दिखाते हैं? शंकर जी के मंदिर में हाँ, नंदी को बैठा है क्यों दिखाते हैं? वो इसीलिए बैठा हुआ दिखाया गया है कि वो जो बैठा हुआ है वो शिवलिंग के ऊपर बैठा हुआ है या बाजू में बैठा हुआ है या नाली की तरफ बैठा हुआ है। और नाली का कनेक्शन क्या है? जो शिव है उसका साथ किसके साथ दिखाया गया है? लिंग जो है वो किसके साथ बैठा हुआ है? मंदिर में जो लिंग रखा जाता है वो किसके साथ है? उसके नजदीक कौन है? जलाधारी माने क्या? हाँ? जलाधारी माने स्त्री की योनि। पार्वती के साथ शिव है ना, तो है उसके साथ ही। फिर भी वो जो लिंग है, जो साकार की यादगार है, वो अमोघ वीर्य है या वीर्य ढलक जाता है? अमोघ वीर्य। इसकी जिंदगी उसकी पूजा होती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। जो सन्यासी है वो तो दूर भागते हैं तो भी ढलकते रहते हैं। डिस्चार्ज होता रहता है कि नहीं? होता रहता है। और ये अमोघ वीर्य है, साथ में रहता है, उसी इंद्रिय के साथ रहता है जिसे कामेंद्रिय कहा जाता है। साथ में रहते हुए भी तुम सब पार्वतियां हो, एक पार्वती के साथ भी नहीं, कितने के साथ? तुम सब पार्वतियां हो तो भी छोड़ के भागता है क्या? और वो सन्यासी छोड़ के भागते हैं। क्यों भागते हैं? छोड़ के डरते। क्यों डरते हैं? अरे स्त्री की जात से कोई पुरुष डरता है क्या? डरता है क्या? है? और ही पकड़ पकड़ के अपने पास खींचना चाहते हैं। डरते हैं या खींचते हैं? वो क्यों भागते हैं? हाँ, उनके अंदर वो कमजोरी है कि नजदीक आएंगे तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। क्षीण होते होते हम ऐसे ही मर जाएंगे। हाँ, और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए छोड़ के भागते हैं। तो बाबा ये आधा शरीर शंकर का है, आधा इसमें स्त्री का है, इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा की सोल स्त्री का ज्यादा पार्ट बजाती है, पुरुष का ज्यादा पार्ट बजाती है? इसका पार्ट ज्यादा बजाती है। वो चंद्रमा के रूप में बैठी हुई कि नहीं है? तो वो स्त्री है। ब्रह्मा क्या है? माँ है। और शंकर क्या है? बाप है। ये माता पिता है, कंबाइंड रूप है। कालिदास जो है वो ब्रह्मा को कहेंगे या कालिदास? काली का दास कौन है? महाकाली का दास कौन है? अच्छा, तुलसी का दास कौन है? तुलसी का दास तो राम वाली सोल। तो तुलसीदास राम वाली सोल है, तो कालिदास कौन? तुलसी जो है काली बनती कि नहीं बनती है? महाकाली बनती है ना। तो तुलसी जब महाकाली बनती है तो उसका दास भी है कोई। हर पुरुष अपनी स्त्री का दास बनता है कि नहीं? कभी कभी बनता है। तो बस वो क्यों उंगली उठाते हैं? आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर रहता है। आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। हाँ, आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है। आत्मा के अंदर अगर सूक्ष्म शरीर रहता हो तो परम धाम में रहना चाहिए कि नहीं? एक बात तो बताओ पहले, अपनी बात कहे चले जाओ, दूसरे के जवाब नहीं दोगे। अगर आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर हो तो परम धाम में जब आत्मा रहती है तो सूक्ष्म शरीर रहता है कि नहीं? रहता है। नहीं रहता है। वहाँ शरीर का नाम निशान ही नहीं रहता। खाली आत्मा। हाँ, सिर्फ आत्मा। राम वाली आत्मा में से जब
ब्रह्मा की सोल निकलती है हाँ तो गुंजादारी में झटका लगता है, ठीक है, तो हम बताते हैं कि उसमें सूक्ष्म शरीर का प्रवेश था हुआ। हाँ तो जब वहाँ से वो निकलती है आत्मा और राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है हाँ। तो सूक्ष्म शरीर कहाँ छोड़ देती है? संग करेंगे किसका लगा? राम वाली आत्मा में जब प्रवेश किया तो राम वाली आत्मा बीज रूप स्टेज वाली ज्यादा पावरफुल है या सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल है? तो सूक्ष्म शरीर कहाँ छोड़ती है? खत्म उस समय के लिए, जब तक राम वाली आत्मा वहाँ से निकलती है तो सूक्ष्म शरीर आ जाता है। हाँ, देहभान में आए सूक्ष्म शरीर आया, माने संपन्न नहीं बने। जब तक संपन्न नहीं है बीज रूप स्टेज, जब तक वो संपूर्ण नहीं बनी है तब तक सूक्ष्म शरीर इधर, सूक्ष्म शरीर माने भूत प्रेत, तो चक्कर काटता रहेगा। कोई भी भूत प्रवेश करता है और अवलिया ने उसको मार पीट करके भूत को भगा दिया तो क्या वो भाग जाता है या चक्कर काटता रहता है? डॉक्टर लोग हैं जिसमें भूत आता है कहते हैं पागल हो गया, तो वो कुछ दवाई खिलाते हैं, कोई स्पेशल दवाई होती है। वो दवाई की ये शिफ्ट है कि रोज जब तक दवाई खिलाते रहोगे वो भूत नज़दीक नहीं आएगा। या तो दवाई से नहीं कंट्रोल होता तो इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो दवाई जब तक खिलाते रहेंगे वो भूत नहीं आएगा। और 2 दिन के लिए भी दवाई बंद की अब वो प्रवेश कर जाएगा। तो राम वाली आत्मा के आजू बाजू वो चक्कर लगाती रहती है। बिल्कुल, चक्कर लगाई नहीं तो गुंजा दादी में जाके प्रवेश करेगी और कोई दीदी दादियों में प्रवेश करेगी। और जगदम्बा भी है ना? हाँ? जगदम्बा भी है ना? जगदम्बा तो बीज रूप आत्मा है, उसमें जाएगी तो बीज रूप बन जाएगी। और वहाँ की याद का गणेश हो गया, तो भक्ति मार्ग में ऐसा कहते हैं कि गणेश हाथी के चबाने के और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, और गिनती बनाए के एक दंत दयावन, तो मीनिंग क्या? मीनिंग यही है कि कृष्ण और क्राइस्ट की राशि बनाई जाती कि नहीं? क्यों मिलाई जाती? कृष्ण और क्राइस्ट के जीवन चरित्र में दिखावा होगा या नहीं होगा? हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। गांधी जी और गॉडसे की भी राशि एक ही बताई। गांधी जी और गॉडसे, हाँ, उसकी राशि भी एक ही। तो क्या हुआ? राम और रावण की भी राशि एक ही है। वाह भाई, कंस और कृष्ण की भी राशि एक ही है। सही है, गॉडसे तो मेरा नाम तो गॉडसे का मतलब है गॉड से। कैसे दिखाई पड़ते हैं? गॉड से दिखाई देते हैं, माने है नहीं गॉड, लेकिन दिखाई कैसे देते हैं? गॉड से। क्राइस्ट को क्रिश्चियंस ने क्या समझ लिया? गॉड जैसा समझ लिया। बाबा जी, नवदुर्गा 9 दिन मनाई जाती है, ये कौन देवियां हैं? पुरुषार्थ करती हैं, अच्छा वही 9 देवियां आत्मिक स्थिति में जो स्थित हो जाती हैं, वही 9 देवियां हैं जिन्होंने अपवित्रता को कंट्रोल किया है, पवित्र बनी है, पवित्रता का प्रूफ दिखाया है, उनकी पूजा होती है 9 देवियों में। गीता को एक श्रीमद् भगवत गीता भी कहा गया है, एक अष्टावक्री गीता भी कहा गया है, तो वैसे दोनों नाम कैसे? अष्टावक्र गीता जो है वो तो 8 जगह से टेढ़ा है। वो कौन सी आत्मा है जिसको 8 पटरानियां पिटाई कुटाई करके खुद तो नीचे पट्ट में गिरती है? कौन? पटरानियां खुद तो पट्ट में गिरती हैं, लेकिन साथी को भी पट्ट में गिराएंगी कि नहीं? मान लो किसी का घुटना तोड़ दिया तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ, तो जब घुटने से किसी ने गिराया तो नीचे गिर गया। कमर तोड़ी तो नीचे गिरेगा कि नहीं? नीचे गिरेगा। तो ऐसे ही 8 पटरानियां किसको होती हैं? कृष्ण को है। कृष्ण को 8 जो पटरानियां हैं, वही जब पुरुषार्थी जीवन में होता है तो पटरानियां पीछे पड़ती हैं, तो गिराएंगी कि उठाएंगी? तो गिराती हैं तो 8 जगह से टेढ़ा हो जाता है। कोई कहीं से तोड़ती है, कोई कहीं से तोड़ती है। तो उस आत्मा ने जो गीता की व्याख्या की है, उस गीता का नाम अष्टावक्र गीता पड़ गया। बाकी कोई अष्टावक्र कोई अलग से और कोई दूसरी आत्मा नहीं होती है। और
बाबा मुरली में पता है कि बाबा बागवान है और हम बच्चे सब फूल है, तो उसमें से गुलाब का फूल वो ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वो तो 2 दिन में उसकी पकड़ी तो अलग हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है? हाँ, वो दूसरे फूल की अलग नहीं होती, लेकिन गुलाब का फूल जो है भाई इसलिए तोड़ते हैं। ये वो डाली पे अच्छा रहेगा या डाली से तोड़ने से अच्छा रहेगा? डाली पे रहने दो ना। और बाबा जो 24 तीर्थंकर कहे गए हैं तिलवाड़ा मंदिर में, 24 तीर्थंकर का नाम है 24 तीर्थंकर जैन में। हाँ, उसमें पहला ऋषभ देव है। नहीं, दिलवाड़ा मंदिर में 24 तीर्थंकर थोड़ी दिखाए गए हैं। नाम तो एक ही तीर्थंकर दिखाया गया, नाम लिखे हुए हैं। नहीं, जैनियों में 24 तीर्थंकरों की यादगार है कि 24 अवतार हुए। क्या उन 24 अवतारों में उनके स्थान भी दिखाए गए हैं अलग अलग, जैसे कंपिल में विमलनाथ स्वामी, दिलवाड़ा मंदिर में विमलनाथ स्वामी नहीं है। ऐसे झूठ मत बोला करो। कहने का मतलब बाबा अच्छा, मतलब बता। 24 तीर्थंकर जो कहे गए हैं उसमें पहला ऋषभ देव है, ऋषभ देव, और 24वें महावीर है। 24 महावीर है। तो बाबा जो पुरुष और स्त्री की जो रंगसूत्र की जोड़ आती है, रंगसूत्र की जोड़, क्या रंगसूत्र? शरीर के अंदर जो रंगसूत्र की जोड़ आती है ना, तो जो 24वीं रंगसूत्र की जोड़ होती है उससे फीमेल मेल बनता है, मेल और फीमेल बनता है। फीमेल और मतलब मेल और फीमेल में रंगसूत्र के जोड़ी आते हैं, मतलब ए और बी जोड़ते हैं तो एक्स वाई में आता है। ये क्या होता है? एक्स वाई मिले तो लड़का होता है, एक्स वाई तो वाई मिले वैसे रंगसूत्र की अच्छा, स्त्री पुरुष का रजबीरी मिलता है। पुरुष की जो 24वीं जोड़ होती है वो अलग होती है स्त्री से। क्या 24वीं जोड़ जो होती है, क्या 24वीं जोड़? रंगसूत्र की जोड़, डीएनए बोलते हैं शरीर के अंदर। है सब डॉक्टरों से पूछो जो साइंस पढ़ने वाले हैं, उनसे। हमने साइंस पढ़ी नहीं है, हम साइंस के बारे में जानते नहीं, हम तुम्हें जवाब कैसे दें पूरी बात समझे बगैर? पहले हमें सारी बात समझाओ। हाँ बोलो। 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर हैं। 24 का नाम महावीर है ना। हाँ, नहीं